प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए फाइनल ईयर में सरल दंड आरेख या जो हमने डाटा का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो पहले पढ़ा था उसके अंतर्गत हमने दंड रेखा चित्र या दंड आरेख का अध्ययन किया था। तो उन या बार डायग्राम जिसको हम कह सकते हैं उनको आज हम दो रूप और हैं इसका भी अध्ययन करेंगे। सरल दंड आरेख या सिंपल बार डायग्राम। सिंपल बार डायग्राम हम पहले पढ़ चुके हैं। दोबारा आप देखें, एक हम क्वेश्चन लेकर उसको हल करने का या ये डायग्राम कैसे बनेगा प्रयास करेंगे। देखें, ये एक हमने क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमने इधर संख्याएं लिखा है। संख्याएं 3 लिए हैं, कला, विज्ञान और वाणिज्य, और ईयर हमने लिया है 2005। 2005 में विभिन्न संख्याओं में छात्रों की संख्या कितनी थी? कला में 500, विज्ञान में 300 एंड कॉमर्स जो है उसमें अपन देखते हैं 200। टोटल विद्यार्थी थे 1000। अब ये इन्फॉर्मेशन अपन को दी हुई है और आपसे पूछ लिया जाए कि सरल दंड आरेख बनाइए या सिंपल बार डायग्राम बनाइए, तो वो कैसे बनेगा वो देखें आप। बार डायग्राम का अर्थ होता है जिसमें बीच में गैप आता है आवर्तियों के बीच में, उसको हम बार डायग्राम कहते हैं। अब इस केस में देखिए, पहला हम ले रहे हैं सरल दंड आरेख या सिंपल बार डायग्राम। इसको कैसे बनाते हैं देखें आप। इस आधार पर हम संख्याएं को लेंगे, कला, विज्ञान, वाणिज्य। उसमें ये ध्यान रखना है ये जो आधार ले रहे हैं इनके बीच की दूरी समान रहनी चाहिए, और ये सभी जो आयत आएंगे वो उनके जो बीच का जो अंतर है वो आपको बराबर लेना है। तो देखिए, इधर हम छात्रों की संख्या दर्शा रहे हैं 100, 200, 300, 400 और 500। तो सबसे पहले हम कला की बात करते हैं। कला में विद्यार्थी संख्या 500 है, तो ये 500 तक हम इसको यहाँ लाकर नीचे मिला देंगे, तो ये हम जो है कला का जो है सरल बार डायग्राम बन जाए। इसी तरह विज्ञान का सरल बार डायग्राम 300 है, तो 300 पे लाके हम इस तरह से मिला देंगे, तो ये विज्ञान का बार डायग्राम बन जाएगा। इसी तरह वाणिज्य में 200 है, 200 यहाँ से हम देखते हैं 200 लाके मिलाएंगे, तो ये वाणिज्य का बार डायग्राम बन जाएगा। इन तीनों डायग्राम को जब हम एक साथ बता रहे हैं तो इसको हम सरल दंड आरेख कहते हैं। दूसरा एक दंड आरेख का या बार डायग्राम का प्रकार है उप विभाजित दंड आरेख। उप विभाजित दंड आरेख या इसको हम कहते हैं सब डिवीजन बार डायग्राम। इसको हम मिश्रित बार डायग्राम भी कह सकते हैं या अंतर्विभक्त बार डायग्राम भी इसको हम कह सकते हैं। तो ये कैसे ज्ञात होगा? इसके अंतर्गत हम एक ही डायग्राम बनाएंगे और उसके अंदर टुकड़े कर कर विज्ञान, वाणिज्य और कला की संख्या ज्ञात करते हैं। देखें कैसे। तो इसके लिए हमें सर्वप्रथम एक कार्य करना होगा। जो हमें छात्रों की संख्या दी हुई है उन छात्रों की संख्याओं को हम संचयी संख्या में बदलेंगे, यानी कम्युनिटी नंबर्स में बदलेंगे। संचयी संख्या क्या होती है? संचयी संख्या होती है संख्याओं का योग। जब हम करते जाते हैं उसको हम संचयी संख्या कहते हैं। तो देखें, यहाँ 500 है तो 500 यूँ क्यों हम रखेंगे। अब अगला विज्ञान में 300 है, तो इस 500 में 300 अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा 800 आ जाएगा, और 800 में अगली संख्या वाणिज्य की 200 जोड़ते हैं तो 1000 आ जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं संचयी संख्या। अब इस संचयी संख्या को हम एक ही डायग्राम में दर्शाएंगे, जो यहाँ हम इस तरह से देखेंगे। ये हमने आधार लिया है यहाँ पर वर्ष 2015 जो इस वर्ष को 2005 करें, ईयर 2005। अब 2005 में इस संचयी संख्या को हम डायग्राम में प्रेजेंटेशन करेंगे। देखें, नीचे से शुरू होंगे। वाणिज्य में विद्यार्थियों की संचयी संख्या 1000, तो इधर हमने छात्रों की संचयी संख्या लिखी है 200, 400, 600, 800, 1000। तो 1000 जो है वाणिज्य में है, तो यहाँ हम एक 1000 पर डाल के निशान लगाएंगे। उसके बाद 800 विज्ञान में,
तो ये 800 के सामने ये विज्ञान का हो गया, और फिर 500 कला में, तो ये 500, 400 और ये 500। तो ये ऊपर का जो पोर्शन आएगा ये जो होगा हम वाणिज्य संख्या का जो है भाग होगा। और ये जो फिगर्स आ रहे हैं 500 to 800 यानी 300 आता है, ये 300 जो है विज्ञान संकाय का हो जाता है, और ये 500 तक आ रहा है तो इसको हम कला संकाय का कह सकते हैं। तो ये जो है वाणिज्य संकाय के विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी, ये विज्ञान संकाय, और इसको हम कला संकाय की। तो इस एक ही डायग्राम में विद्यार्थियों की, विभिन्न विद्यार्थियों की संख्या कला, वाणिज्य और विज्ञान को हमने दर्शाया है। इसी को हम उप विभाजित दंड आरेख या सब डिवीजन बार डायग्राम कहते हैं। तो ये जो डायग्राम हमारा अब बना है इसको हम उप विभाजित दंड आरेख कहते हैं। अब नेक्स्ट देखिए उप विभाजित प्रतिशत दंड आरेख। इस आरेख और इस आरेख में केवल इतना सा अंतर है, उप विभाजित दंड आरेख में केवल हम संख्या जो दे रखी है उसकी संचयी संख्या बनाते हैं, लेकिन जब उप विभाजित प्रतिशत दंड आरेख दिया जाता है तब हम संख्याओं का परसेंटेज निकालते हैं और उस परसेंटेज को हम संचयी प्रतिशत में बदलेंगे। तो इस सारणी में देखें, सबसे पहले हम छात्रों का प्रतिशत निकालेंगे। कला संख्या में कितने छात्र संख्या का प्रतिशत रहा, विज्ञान संख्या में कितना % छात्रों की संख्या रही, और वाणिज्य संख्या में कितने प्रतिशत छात्रों की संख्या रही। तो प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला है, आइटम की वैल्यू लेते हैं ऊपर, नीचे टोटल लेते हैं इंटू 100। जैसे यहाँ पर कला संख्या में छात्रों की संख्या 500 है, तो हम 500 लेते हैं, टोटल संख्या है 1000 इंटू 100। तो ये कला का जो है परसेंटेज हम निकाल लेते हैं, ये 0 से 0, ये 50% जो है कला का जो हमने यहाँ पर लिखा है। इसी तरह विज्ञान का परसेंटेज निकाल सकते हैं। स्कूल संख्या, आइटम संख्या मतलब 300, टोटल अपने 1000 इंटू 100, ये 30% साइंस का परसेंटेज निकला। इसी तरह वाणिज्य का निकालना है 200, वाणिज्य का परसेंटेज निकालना है तो 200 अपॉन 1000 इंटू 100, तो ये 20% जो है वाणिज्य के छात्रों की संख्या आ जाती है। अब इन छात्रों का संख्या का जो हमने प्रतिशत निकाला है इसको संचयी प्रतिशत में बदलते हैं। तो संचयी प्रतिशत बदलने के लिए प्रतिशत का योग लगातार आगे हम कंटिन्यूस जोड़ते रहते हैं। ये 50% हमने लिखा, आगे 30% है, 50 में 30 जोड़ा, 80%, 80 में 20 जोड़ा और 100%, तो ये 100% हो जाता है। अब इसको संचयी प्रतिशत को हम जिस डायग्राम में दर्शाएंगे वो उप विभाजित प्रतिशत दंड आरेख कहलाएगा। तो कैसे बनेगा देखें आप, यहाँ पर इधर लिखा हमने वर्ष 2005 और इधर लिख रहे हैं संचयी प्रतिशत। अब देखें 100% पहले है वाणिज्य में, तो यहाँ ऐसे हम दे सकते हैं परसेंटेज को 20%, 40%, 60%, 80% और 100%। यहाँ पर हम 100% तक इसको लेकर जाते हैं जो वाणिज्य को बताएगा। नेक्स्ट है 80% विज्ञान को, तो ये 80% यहाँ पर हमने एक लाइन खींची 80% की तरफ, ये साइंस के लिए। और फिर 50% संचयी आवर्ती बता रहे हैं कला की, तो ये 50%, 40% से ऊपर यहाँ पर ये 50% हो जाता है ये। अब ये ऊपर का जो पोर्शन आया है
ये अपना वाणिज्य संचय का परसेंटेज बताएगा यानी 20%, और ये जो भाग है, ये जो पोर्शन ले रहे हैं ये 30% हो जाएगा, और ये पीछे का जो पोर्शन है वो 50% हो जाता है। तो ये ऊपर का जो है वाणिज्य संचय को बताएगा, ये विज्ञान संचय को बताएगा, और ये कला संचय का प्रतिशत बताता है। तो ये जो हम देखते हैं थर्ड जो है, इसको हम उपविभाजित प्रतिशत दंड आरेख कहते हैं, अर्थात परसेंटेज सब डिवीजन बार डायग्राम जिसको कहा जाता है। तो ये 3 तरह के बार डायग्राम आज हमने अध्ययन किए हैं, और नेक्स्ट जब हमारी क्लास होगी तो उसमें हम पाई डायग्राम के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। हो गया सर।